कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और शुरू करते हैं एक नया वीडियो। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और साथ साथ में अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई सवाल नहीं समझ आता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर आप अपना सवाल डाल सकते हैं और वहां पर आपको जवाब मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की पजल, देखते हैं क्या है, क्या खास है इस पजल में। क्वेश्चन है 6 boxes A, B, D, E, F, G are arranged in a stacks one after the other but not necessarily in the same order. The lowermost stack is numbered as 1 and so on till topmost stack is numbered as 6. ठीक है, तो ये फ्लोर बेस्ड पजल जैसा ही है। 4, 3, 2, 1 अलग अलग 6 बॉक्स है वो रखे हुए हैं और सब एक के ऊपर एक इस तरीके से रखे हुए हैं। आगे बताया है each box contains 6 different fruits: apple, mango, banana, orange, kiwi and grapes. Box E was placed at even number stack. E जो है even number पोजीशन पर बैठता है, या तो 2 पर होगा या 4 पर होगा या 6 पर होगा, तीन ही पॉसिबिलिटीज है। The box which contains mango is placed immediately above box E. E के जस्ट ऊपर कौन है? मैंगो वाला है। E के जस्ट ऊपर कौन है? मैंगो वाला है। 2 boxes are placed between E and F. E और F के बीच में 2 बॉक्स है। The box which contains grapes is placed immediately above box G. G के immediately above कौन है? grapes वाला है, ठीक है। And placed immediately below the box which contains banana. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, the box which contains grapes is placed immediately above box G. ठीक है, हमने आपको ये बताया था कि हु जो होता है वो इमीडिएट नेबर को रिप्रेजेंट करता है और एंड जो होता है पिछली वाली कंडीशन में जो फर्स्ट पर्सन था उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर पिछली वाली कंडीशन में एंड आया है और एंड के बाद पिछली वाली कंडीशन में फर्स्ट पर्सन कौन था? ग्रेप्स था। तो यहां पर ये बोला गया है कि एंड प्लेस इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स बनाना। इसका मतलब ग्रेप्स जो है बनाना के जस्ट नीचे है। ग्रेप्स जो है बनाना के जस्ट नीचे है। अगर आप में से किसी ने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया होगा तो उसने ये गलती हो सकता है करी हो। अगर आपने नहीं करी है तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं और आपके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बॉक्स G डज नॉट कंटेन मैंगो, ठीक है, और G पे जो है मैंगो नहीं आता है। मैंगो G पर नहीं आता है। बॉक्स D वॉज प्लेस समवेयर अबव बॉक्स E. E के ऊपर कहीं ना कहीं बॉक्स D है। E के ऊपर कहीं ना कहीं बॉक्स D है बट नॉट इमीडिएटली अबव, और तुरंत अबव नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि E के एक छोड़कर ऊपर D हो या 2 छोड़कर हो, 3 छोड़कर हो, लेकिन इमीडिएट अबव मतलब ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? इस कंडीशन का मीनिंग ये था। बॉक्स A डज नॉट कंटेन मैंगो, ठीक है, और A में मैंगो नहीं आ रहा है। A बॉक्स पर मैंगो नहीं आ रहा है। क्लियर है ये चीज? इसके बाद की कंडीशन है बॉक्स A does not contain mango. Kiwi containing box is placed immediately above the box which contains orange. ऑरेंज के जस्ट ऊपर कौन है? कीवी, जिस बॉक्स में कीवी रखा हुआ है। क्लियर? इसके बाद बॉक्स D does not contain एप्पल, और D में आपका एप्पल नहीं आ रहा है। ठीक है, अब कहां से इस क्वेश्चन को शुरुआत करोगे? देखो, कौन सी कंडीशन आप पिकअप करोगे? तो सबसे पहली कंडीशन यही आपको पिकअप करनी है। E आपकी इवन पोजीशन पर आ रहा है, तो E को अगर आप यहां रखते हो तो देखो E के ऊपर मैंगो है और मैंगो फिर E के ऊपर D भी है, लेकिन यहां तो E के ऊपर कोई पोजीशन ही नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी एलिमिनेट हो गई। ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई। अब E की 2 पोजीशन बची। E या तो चौथी पोजीशन पर आ सकता है या फिर E सेकंड पोजीशन पर आ सकता है। अगर अब दोनों को सॉल्व करते हैं, देखो E के जस्ट ऊपर कौन है? मैंगो, और E के ऊपर जो है आपका D है, लेकिन इमीडिएट अबव D नहीं है। मतलब E के ऊपर D है, इमीडिएट यहां तो D आ नहीं सकता, तो D की एक ही पोजीशन बची ये वाली। ठीक है, तो इससे ऊपर जा नहीं सकता। D मैंगो की जगह पर D आ नहीं सकता क्योंकि बोला था कि इमीडिएट अबव D नहीं है। क्लियर है ये चीज? अब इसके बाद इस कंडीशन में देखो तो यहां तो मैंगो आ जाएगा। अब यहां पर D की पोजीशन काफी सारी है। D यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। जब बहुत ज्यादा पोजीशन बन जाती है तब हम उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड रखते हैं। ठीक है, अब E से 2 छोड़कर कौन है? F, तो यहां तो F आएगा नहीं, ऊपर तो नीचे ही F आएगा। F यहां आ जाएगा, इसमें यहां पर F आ जाएगा। अब अगेन D की पोजीशन अब 2 बची, ये 2 पोजीशन पर कहीं भी D आ सकता है। अब कैसे सॉल्व करोगे? ये कंडीशन आपकी हो गई, ठीक है, ये वाली कंडीशन इसमें हो गई है, इसमें बाकी है। ठीक है, और ये कंडीशन हो गई।
अब ये वाली कंडीशन को हम देखते हैं, बनाना, उसके जस्ट नीचे ग्रेप्स और ग्रेप्स के जस्ट नीचे जी। देखो बनाना को यहां रखोगे तो ग्रेप्स यहां नहीं आ सकता, बनाना को यहां रखोगे ग्रेप्स यहां आ जाएगा, जी यहां आ जाएगा, पॉसिबिलिटी है। बनाना को यहां रखोगे ग्रेप्स यहां आ जाएगा, जी यहां नहीं आ सकता, मतलब इस पॉसिबिलिटी में एक ही कंडीशन यहां पर सेट हो रही है, बनाना की, जो कि सॉरी यहां नहीं, यहां बनाना आ जाए, यहां ग्रेप्स आ जाए और यहां पर जी आ जाए, एक ही पॉसिबिलिटी हो रही है। क्लियर? इसमें देखते हैं, बनाना ग्रेप्स और जी पॉसिबल है, बनाना ग्रेप्स और जी, लेकिन जी में आपको बोला था मैंगो नहीं आ सकता, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहां देखो, बनाना ग्रेप्स आ नहीं सकता, बनाना ग्रेप्स आ नहीं, मतलब यहां भी एक ही पॉसिबिलिटी बची, बनाना देन ग्रेप्स एंड देन जी। क्लियर? अब देखो, अब क्या बचा आपके पास, दो पोजीशन ये दी है, कीवी और ऑरेंज, ठीक है, कीवी के जस्ट नीचे ऑरेंज, तो ये दो ही पोजीशन बची, एक यहां पर कीवी आ जाएगा और यहां पर ऑरेंज आ जाएगा। और इस कंडीशन में अगर देखें तो सेम यहां पर भी ऐसे ही बचा, कीवी एंड ऑरेंज। ठीक है, अब देखो कौन कौन और बचे हैं। ए जो है वो मैंगो पर नहीं आ रहा, ए मैंगो पर नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा तो ए यहां आ जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद जो फ्रूट्स है उसमें कौन बचा, एप्पल बचा, तो एप्पल तो यही आएगा, एक ही पोजीशन बची, लेकिन आपको बोला था कि डी पर एप्पल नहीं आ सकता, मतलब ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। सिमिलरली अब इसमें देखते हैं, अब देखो ई के ऊपर डी था, इमीडिएट ऊपर डी नहीं था, मतलब ई के जस्ट यहां तो डी आएगा नहीं, तो डी की पोजीशन एक ही बची, यहां पर डी आ जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद ए पर मैंगो नहीं आएगा, ठीक है, तो यहां ए नहीं आ सकता, तो ए इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा। हाँ, एप्पल बचा था, वो एप्पल आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, तो सारी पॉसिबिलिटीज यहां पर कंप्लीट सॉल्व हो रही हैं, सब कुछ यहां पर जितना भी हमें दिया गया था वो सॉल्व हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। प्री के क्वेश्चन जो होंगे इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी, अब हम धीरे धीरे हम लेवल जो है इन क्वेश्चन का बढ़ाते जाएंगे। पहले हम सिंपल सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे थे, अब हम पजल कर रहे हैं, अब पजल में भी हम थोड़े अच्छे लेवल लेकर आएंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझने में आसानी हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम।